अहंकार करता हूँ करे सो गद्दा होई, मैं करो सो बोक वे, और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक वे। जो भक्ति भूल के ये बकवास कर रहे हैं वो तो कुत्ते जैसे इंसान है, उनको अकल ही नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, नर सेती तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, और दूम यानी पूछते मच्छर उड़ा, और कंधे जुआ जोते कुआ फिर जौ का भूसखा। आज तो खूब मालपूड़े खाते हैं, बढ़िया सब्जी और बढ़िया अटपट करते हैं हम। एक भक्ति ना करने से इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी है, कोई बालकों का खेल है, और हमने इसको बर्बाद कर दिया बगैर ज्ञान के। तो कहते फिर क्या होगा, अब सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये वे मतलब का बोझ सिर पर धर दिया, और ये तेरे हथियार है, किसी के लड़े तो इसके खसले दूसरे पशु के साथ, और एक दूम दे दी पूछड़। अब जैसे आज आपको हाथ दिए, पहले तो पंखा हाथ का होता था, उस तो मक्खी मच्छर हवा कर लेते थे। आजकल आपके पास कूलर हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी है। कहते फिर आपको क्या मिलेगा जो भक्ति नहीं करते, एक पूछड़ मिलेगा 5-4 फुट का, और उसके लास्ट में थोड़े से बाल होंगे, वो तेरा कूलर होगा, वो तेरा पंखा हो गया। अब उस पर मच्छर उड़ा ले, मारेगा कड़पेगा उसने। और जैसे जितना भी कर्म बिगाड़ कर प्राणी जाता मनुष्य जीवन में, उतने ही फिर अन्य प्राणियों के पशु जीवन में भी उसके अंग भंग हो जाते। किसी कोई अंधा हो जाएगा, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी का पूछड़ कट जाएगी धूम। अब कई देखे बैल भैंस गाय पूछड़ कट गया, इतना ग्रह रहा उसने नूनू करा बैठा बैठा, और कूलर भी और पंखा भी गया। तो पुण्यात्मा इस सच्चाई से परिचित होकर सतर्क हो जाओ। ये ज्ञान से सतर्क होता है। गलत ज्ञान सुनते हैं हम उधर अग्रसर हो जाते हैं, वहाँ सर धड़कीबाजी लगा देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई रिश्वत लेता है। कर्म फोड़ रहे हैं। कर्म बनाने की ट्रेनिंग और शिक्षा केवल सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, इस विश्व में नहीं है। फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुरडी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गेला। गधा बनेगा, कमर फूट जाएगी ईंटों से, और छोड़ दिया जाता है कि बाहर जाके खाना चर के आ, कहीं वहाँ कुमार नहीं उसको चारा भी देता, और वो बाहर जाता है, भूख लगी है, ऊपर से कौवा इंतजार कर रहा है उसकी कमर में जख्म के मांस को बैठ के उसकी कमर पर चोट मार मार कर खा रहा है, और वो न्यू न्यू कर रहा है, और भूख लग रही, ऊपर से वो दर्द भी हो रहा है। हम इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं जरा से काम को ना करके, और सबसे आसान काम ये ओए होए, इतना आसान, इतना कोई काम नहीं धरती है, और इस जिस तरह कीमती नहीं। परमात्मा देखो, हम खाना बनाते हैं, बहन बेटियां माताएं खाना बनाती हैं, कितना साजबा जोड़ना पड़ता है, चूल्हा चमटा पलटा कटोरा बखोरा है, पता नहीं कितनी। अब तो सारे आइटम भी याद ना आए, और तब डेली 3-3 बार भोजन बनाते हैं। और उससे पहले भोजन तो बाद में बनेगा, उससे पहले कितना मेहनत मजदूरी करते हैं। और इसमें कुछ भी ना लेना, जीभ भी ना लानी, यानी कुछ मंत्र हैं जीवजा से करने, बाकी सांस से सिमरन, ना कुछ उठा के लाना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। इसमें देखो, जब भी याद आ जा, सुबह उठते ही आंख जब भी जाग आपकी हो जाए, उसी समय सिमरन शुरू कर दे, कुछ भी तना इकट्ठा करना। और इसको हम पेंडिंग रखते हैं, और बाकी तो कितना काम है उसको ऊपर हम सारा दिन लगे रहते हैं। तो इस जरा से काम में, और ये काम तो ऐसा आसान है कि आप कैसे भी कर सकते हो चलते फिरते, इस कार्य को ना करके हम कितना कष्ट उठाते हैं, ये जानकारी परमात्मा हमें दे रहे सत्संग के माध्यम से। ये सतगुरु ही दिया करते हैं। क्या कहते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई।
सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये तत्व ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। इसको सुनोगे गहराई से, हर निर्णय आपको मिलेगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। 100 शुक्र मनाओगे, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि उस शुभ दिन का गुण गा दें जिस दिन आपको सतलोक आश्रम बरवाला की जानकारी किसी भाई बहन से भी मिली थी। आप उसको भी भूल नहीं पाओगे, और नाम ले लोगे तो भूल पड़े को नहीं बुद्धिमान के, जिस दिन दीक्षा मिल जाएगी। अब क्या बता रहे हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों के दंड भोगने पड़े, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बुनियाद है, आपके पास क्या आधार है इस मूर्ख जीवन के छूटने के बाद आपके साथ के बीतेगी। अब क्या बताते हैं, जैसे भक्ति जो कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना कर रहे हैं, जिनको सतगुरु नहीं मिले, वो संत नहीं मिले। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में जिनकी विषय में जानकारी दी, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो भक्ति भी कर की इन्होंने और फिर भी राहत पूरी नहीं मिली। जैसे सुखदेव, यहाँ जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति जो अब इस कलयुग में आपको देनी है, ये प्राप्त नहीं हुई, उसके अतिरिक्त इन ऋषि महर्षियों ने सिरदर्द की बाजी लादी, सारा जीवन गाल दिया इस काल भक्ति करते करते, ब्रह्म तक की साधना या अन्य देवताओं की पूजा करके। तो उसमें क्या होता है कि इनके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, गुड भी बैड भी। अब गुड तो बनता है शास्त्र अनुकूल साधना से, और बैड यहाँ बनता है अपने आप बिना किसी करे, कदम रखे तो भी पाप। कहते इस पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हाय यानी इतने पाप गिनवा रखे हैं कि कलेजा फट जाए आदमी का जब समझ में आएगी। फिर ये बताया है कि इसका ये न समझना कि पाप सभी से हो रहे हैं, पोचा देते हैं उसमें पाप है, खाना खाते हैं, पकाते हैं, खेती करते हैं, इसका विकल्प बताया है कि ये तो हो गए पाप। और जैसे कपड़ा पहन रखा मैला हो रहा है तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन उसका विकल्प भी है ना, साबुन और तेल और साबुन और जल प्रयोग करो। तो हमने साबुन जल छोड़ दिया, हम मैला कर रहे थे तय, और जो साबुन जल हमें मिला था वो नकली था, वो खराब करने का था, वो स्वच्छ नहीं कर पा रहा था। शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है, यूजलेस। तो इसलिए अर्जुन तेरे लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मान कर भक्ति कर। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सदग्रंथ बताया है। वो सदग्रंथ है कौन सा? कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आके जो ज्ञान बोलता है, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ बताई जाती है। वो तत्व ज्ञान है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, वो गॉड गिवन है। उस तत्व ज्ञान को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहते। इसने तो अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो वो मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सतर का वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का। ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर, ये ब्रह्म बोल रहा है। और मेरे ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो परम गति होगी मेरे वाली, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए
जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी गति अपनी स्थिति बताता है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10 और चौथे अध्याय के 5 श्लोक में 9 में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। तो ब्रह्म साधना है गीता ज्ञानदाता की, ओम इसका नाम है, ओम से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इसकी पूजा से भी वो स्थान नहीं मिल पाता जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नाशवान, सर माने नाशवान अंडरस्टूड है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन इसका नाम पड़ गया अक्षर पुरुष क्योंकि इसकी उम्र घनी है, इसकी आयु घनी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी एज घनी है, लेकिन मृत्यु इसकी भी है। और फिर जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी सब नाशवान है और ये भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। तुरंत कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। फिर बताया कि इन दोनों से हटकर है वो श्रेष्ठ परमात्मा, जिस श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने भगवान, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा माने भगवान। परमात्मा वो होता जो कभी दुख ना दे, केवल सुख सुख दे। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, हम इनको परमात्मा कहते रहे, ये परमात्मा नहीं है, ये स्वामी अवश्य हैं। तो परमात्मा तो कबीर साहब है, सत्य पुरुष है जो केवल सुख देता है और सतलोक में ले जाकर आपको सदा सुखी करना चाहता है उस शाश्वत स्थान में। अब क्या बता रहे हैं कि वही वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा जो सबका धारक पोषक है, सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ शंका पैदा कर देते हैं कुछ अज्ञानी कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यूँ कह रखा है इसने कि मैं लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन उसने यहाँ क्यों कहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, इनसे अच्छा हूँ। इसलिए लोक वेद माने दंत कथा से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम भगवान। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और गॉड गिवन है, या परमात्मा की दी बुद्धि इस दास को प्राप्त। ये ऋषि झक मार के मर गई, आज तक नहीं समझा के गीता कहना क्या चाहते हैं, वेद बता क्या रही है। तो रहम किया आपके ऊपर भगवान ने, ये सत्य कर मान लेना।